दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आप लोगों के लिए निकाली हैं भर्तियां। उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के एक नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल गई होगी। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस प्रकार की नौकरियां आप लोगों के लिए निकाली गई हैं, वो क्या उनका ओहदा है और किस पद पर आपको वो नौकरियां मिलने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्रमबद्ध तरीके से उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़कर आपके सामने सुनाने वाला हूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि वास्तव में ये भर्ती वाला जो नोटिफिकेशन है असली ही है, कोई नकली नहीं है। योगी जी ने आप लोगों के लिए ये खुशखबरी दी है। तो मैं अगर बात करूं, आप लोग भी अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है UPSSB.org पर जाकर आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आपका खुलेगा। और जब इस प्रकार का फॉर्मेट आपका खुलकर आएगा तो आपको करना क्या है मित्रों, यहां से 3 नोटिफिकेशन दिए हैं। सामान्य निर्देश, चयन प्रक्रिया, UPSSB एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सबकी जानकारी यहां पर अवेलेबल करा दी है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा चलो, जो अगर आप लोग इसको डाउनलोड अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको यहीं से इसको बता देता हूं कि इसमें है क्या। ये वो बोर्ड है, ये वो नोटिस बोर्ड है जो आपको पढ़कर बता रहा हूं कि उत्तराखंड मतलब उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, प्रयागराज यानी इलाहाबाद बोर्ड, उत्तर प्रदेश शैक्षिक मापदंड। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो ये निकाली हैं UPSSB या BD, देखो ABD और 9/2021 में ये भर्ती निकाली और दिनांक 11/9/2021 द्वारा समस्त पदों पर भर्ती हेतु स्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त निर्णायक क्रम में आने वाली ये सब जानकारी हम अब ऑलरेडी दे चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपको एक अगले नोटिस पर लेकर जाया जाए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। ये जानकारी आपको मिल चुकी है। तो अब हम बात करते हैं कि किन किन पदों पर भर्तियां निकाली हैं। आइए इन पदों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखो, यहां से अगर आप, जिसमें 2 प्रकार की भर्तियां हैं, एक तो शिक्षक के लिए है और एक है ग्रुप D के लिए, मतलब वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, दफ्तरी के लिए, क्लर्क के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, ये सभी भर्तियां हैं। ठीक है, तो यहां देखिए किस किस विषय में भर्तियां निकाली हैं और किस विषय में कितनी सीट्स हैं, मतलब कितने रिक्त पद हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भरा जाना है। देखिए, अगर मैं विषय शिक्षक की बात करूं तो हिंदी की भर्तियां हैं, हिंदी, इंग्लिश और गणित स्टार्टिंग में दिया है। कुल पद हैं 1677। इसमें अनारक्षित जो पद हैं वो 839 हैं, मतलब अनरिजर्व सामान्य पद जो हैं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के पद यानी OBC अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 453 हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 268 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 117 पद हैं। ये किसमें है, हिंदी वालों के लिए। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश वालों के लिए 1728, उस OBC के लिए मतलब इंग्लिश में ये है 1728, 864, 467, 276 और 121। यानी आप ये पूरा फॉर्मेट में आपको धीरे धीरे ऊपर कराता हूं, तो आप इसको देखते चलें, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। ठीक है, चलिए ले ले स्क्रीनशॉट, बढ़िएगा। तो आपको ना इससे ये हो जाएगा कि हाँ किस किस आपके, मतलब कि अगर आप कॉमर्स साइड से हैं तो आपका क्या होगा, ये सभी चीजें तो आप लोगों को ये देख लीजिएगा। 10 तक करा दिया है, 16 से आगे चलें तो ये स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट स्टाफ के अंतर्गत आने वाले पदों का निम्न विवरण। मतलब अब तक जो मैंने बात की थी वो शिक्षक के लिए की थी, अब स्कूल मैनेजमेंट के लिए जो हमें कर्मचारी, मतलब गवर्नमेंट को कर्मचारी चाहिए, उसमें किस किस पद को लेकर बातें की गई हैं। तो आइए बात करते हैं हम भी इसके बारे में, जिससे कि आप लोगों तक जानकारी हम पहुंचा सकें। स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट स्टाफ के अंतर्गत आने वाले पदों का विवरण जो है वो इस प्रकार है। देखो, इसमें संख्या यानी सीरियल नंबर 1 पर दिया है अकाउंटेंट की जॉब। कुल पद कितने हैं, 1244 हैं। इसमें अनारक्षित पद 622 हैं, OBC के 336 हैं, अनुसूचित जाति के 199 और अनुसूचित जनजाति के 87 पद हैं अकाउंटेंट के पद पर। ये अब इसमें आगे बताऊंगा कि अकाउंटेंट पर कौन डाल सकता है। जो बच्चा कॉमर्स से पढ़ा हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर के पद जो हैं वो 1199 आरक्षित अनारक्षित वालों के लिए हैं, मतलब जनरल वालों के लिए। 599 कुल पद जो है 1199 है और आपका जनरल वालों के लिए 599, OBC 324, SC 192 और 83 आपका ST के लिए। कैशियर का पद क्या है, कैशियर 767 अनारक्षित जो है, इसमें 384 हैं। ये पूरी डिटेल आपको दे दी गई है। मैनेजर यानी आपके सामने अगर मैं बात करूं जो भर्तियां निकली हैं वो अकाउंटेंट के पद के लिए निकली हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए निकली हैं, कैशियर के लिए निकली हैं और मैनेजर के लिए निकली हैं। क्या और भी भर्तियां हैं, बने रहिए हमारे साथ और बढ़ता हूं आगे, आपको इसकी जानकारी बताता हूं। देखिए, स्कूल कॉलेज में अब मैं बात करूंगा उन भर्ती को लेकर जो ग्रुप D में आती हैं।
ठीक है। ग्रुप डी में यानी आपकी भर्ती इसमें जो है वो 3 प्रकार की भर्तियां दी हैं, एक तो मैनेजमेंट से रिलेटेड, एक ग्रुप डी से रिलेटेड। ग्रुप डी में जो ऑफिस बॉय है, जैसे कहते हैं ना कि चाय पानी पकड़ाने के लिए, चाय पानी के लिए, फाइल पकड़ाने के लिए ऑफिस में असिस्टेंट की आवश्यकता होती है, तो इसमें ऑफिस बॉय की हैं, हेल्पर की हैं, सिक्योरिटी गार्ड की हैं और चपरासी की हैं। ये सारे ही भर्तियां हैं। इसमें 886 भर्ती आपकी ऑफिस बॉय की हैं, हेल्पर की 702 हैं, सिक्योरिटी गार्ड की 621 हैं और आपका चपरासी की 683 हैं, जिनका श्रेणीबद्ध तरीके से यह दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं कि कौन कौन बच्चा इसमें आप फॉर्म भर सकते हो, इसकी शैक्षिक अर्हता क्या होगी। जो बच्चा इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, देखो इधर दिया है, उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत आवेदित पदों हेतु प्रारंभिक शैक्षिक अर्हता 4th क्लास सहायकों के लिए न्यूनतम 12th क्लास, मतलब 12वीं पास आप होने चाहिए हो। आवेदन पद हेतु प्रारंभिक शैक्षिक अर्हता, ये बात समझ रहे हो तुम, प्रारंभिक शैक्षिक अर्हता, ये 4th वालों के लिए आपका पेट एग्जाम, ठीक है। तो 12वीं और समकक्ष, इससे समकक्ष जो होगा वो भी आपका मान्य होगा, जो कि आवेदन प्रारंभ तिथि तक अपनी अर्हता पूर्ण कर चुका है तथा स्कूल कॉलेज टीचर्स पदों हेतु लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक बीएड एवं स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट स्टाफ पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक होनी आवश्यक है। मतलब जो 3 प्रकार की नौकरियां निकली हैं, उसमें जो टीचर की भर्ती है, टीचर में आपका बीएड होना कंपलसरी है, बीएड होना कंपलसरी है। उसमें जो मैनेजमेंट का पद है, मैनेजमेंट के लिए ग्रेजुएशन होनी कंपलसरी है। जो ग्रुप डी का पद है, ग्रुप डी के लिए 12th होनी कंपलसरी है। लेकिन जो ग्रुप डी की भर्ती है उसके लिए पैट का भी होना जब कंपलसरी है, पैट आपने क्वालिफाई किया हो, ठीक है। अभ्यर्थी किसी भी राज्य से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हता प्राप्त कर चुके हैं और आवेदन के पात्र होंगे ये सभी विद्यार्थी। अब देखो बता देता हूं किसके लिए क्या क्या अर्हताएं हैं। ये देखो, अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म किसी कॉलेज टीचर्स के लिए, तो आपने परिस्नातक किया हो या बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री 1 वर्ष से पूर्ण होने वाले अभ्यर्थी द्वितीय वर्ष की उपस्थिति से आवेदन मान्य है। मतलब जिन्होंने 1 वर्ष की डिग्री ले ली है वो द्वितीय वर्ष में वो भी एलिजिबल है, इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उधर वरीयमान और अधिमान अर्हता, जिन लोगों ने बीएड के साथ मतलब साथ साथ एमएड किया है, पीएचडी किया है, किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद, राज्य स्तर पर खेलकूद प्रमाण पत्र या त्रिस्तरीय सोपान अकाउंट गाइड या अन्य कोई डिप्लोमा लिया है, तो उसका अलग से आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट के लिए न्यूनतम आपका 45% अंकों के साथ स्नातक यानी ग्रेजुएशन में आपके 45% अंक होने चाहिए या उसके समकक्ष कोई डिग्री हो, ठीक है। इसमें SC/ST को 40% दिया गया है, बाकी सबके लिए 45%। एमएड और पीएचडी में किसी भी प्रकार की अगर आपके पास डिग्री है, एमएड हो, पीएचडी हो, खेलकूद प्रतियोगिता का प्रमाण पत्र, तो उसमें अगर अलग से आपको इसमें छूट दी जाएगी। बात कर लेते हैं तीसरे को लेकर, जो आपका ग्रुप डी में है। तो ग्रुप डी में 12वीं या ITI आपका होना है। तो ये आपका छोटा सा नोटिस था आपका। अगर आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो जो उत्तर प्रदेश स्कूल सिलेक्शन बोर्ड में विभिन्न पदों हेतु आयु सीमा को चरणबद्ध तरीके से 18 से 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए निर्धारित। 18 या 21 वर्ष अधिकतम आयु। 18 किन के लिए, जो ग्रुप डी के लिए, 21 वर्ष किन के लिए, जो आगे की बताऊंगा मैनेजमेंट टीम के लिए। उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती हेतु आयु सीमा 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार अधिकतम आयु 40 वर्ष या 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 40 वर्ष अलग पद के लिए, 45 वर्ष अलग पद के लिए है। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को, कब से दोस्तों, 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 से 45 वर्ष से अधिक ना हो, प्रारंभिक अर्हता हेतु पात्र होंगे। प्रारंभिक अर्हता हेतु पात्र होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय समय पर जारी अधिनियम शासन आदेश के अनुसार आरक्षित विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमान्य किया जाएगा। मतलब अगर SC/ST OBC या किसी खेलकूद प्रमाण पत्र के साथ या किसी फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो उसमें आपको अलग से छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शासन आदेश 28/11/1985 के अनुसार खेलों की कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। 40 वर्ष से बढ़कर 45 वर्ष हो जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। और ये 1 जुलाई 2021 को शर्त के साथ अनुमान्य होगी, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोगों को तक पहुंचा रहे हैं हम। तो नोट बात यह है कि अनुसूचित जाति के लिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 5 वर्ष, खेलकूद के लिए आपको 5 वर्ष, ठीक है। विकलांगों के लिए 15 वर्ष, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष आयु की छूट दी जा रही है। आरक्षण की बात करें तो अभ्यर्थियों को मुख्यतः अधिगम शासन आदेश आरक्षण जैसे उत्तर प्रदेश में दिया जाता है वैसा ही दिया जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये भर्तियां आपके लिए निकाल दी हैं, तो आप लोग जल्दी से फॉर्म को फिल कर इसकी तैयारी में जुट जाइएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।